हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss electronic signature certificate. तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ द IT Act 2000. So let's get started. तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35. अब सेक्शन 35 ऑफ द IT Act 2000 के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो इशू होता है एंड इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और ये इंक्लूड करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। द पर्पज़ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अब क्या पर्पज़ होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने का, कि कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो किसी भी सब्सक्राइबर को वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो क्यों इशू करेगी, वो इसीलिए ताकि वो ऑथेंटिकेट कर पाए किसको, अपनी आइडेंटिटी को। अब अगर कोई पर्सन किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो उस पर्सन ने पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, समझ लिया है। तो इसीलिए अब ये उसी पर्सन का सिग्नेचर है। इस आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करने के लिए ही यहाँ पर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो इशू करती है, और ये इंक्लूड करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। नेक्स्ट है, इट इंश्योर्स दैट द purported सेंडर इज़ इन फैक्ट द पर्सन हु सेंड द मैसेज। मतलब ये इंश्योर करता है कि जिस भी पर्सन ने वो मैसेज सेंड करना चाहता था, जो पर्सन, वो वही पर्सन है जो एक्चुअली जिसने मैसेज सेंड किया है। मतलब जो एक्चुअल सेंडर है, जो परपोर्टेड सेंडर था, जिसका ये पर्पज़ था कि उसे कोई मैसेज सेंड करना है, तो वो सेम ही पर्सन है जिससे वो मैसेज आया है, जिसने वो मैसेज सेंड किया है। तो ये दोनों सेम पर्सन है, यही इंश्योर करता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसी की ऑथेंटिकेशन के लिए, सेंडर की आइडेंटिटी की ऑथेंटिकेशन के लिए ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करती है। इट इज़ साइंड डिजिटली बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। और अब इस सर्टिफिकेट को ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी ये डिजिटली साइन करती है उस डॉक्यूमेंट को, उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। तो अब वो जो सर्टिफिकेट है वो खुद भी डिजिटली साइंड होता है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसको साइन करती है। तो यही सेक्शन 35 है जिसके अंदर यहाँ पर ये प्रोविज़न है IT Act 2000 के अंदर, कि यहाँ पर कोई भी जो एप्लीकेंट है उसको, जिसको भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए, वो इसको इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो इशू होता है। तो अब यहाँ पे है एप्लीकेशन टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अब यहाँ पर जब कोई पर्सन जो है वो अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास कोई एप्लीकेशन डालता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की इशुएंस के लिए, तो यहाँ पर क्या क्या रिक्विजिट्स होते हैं। फ़ी नॉट एक्सीडिंग ₹25,000। तो अब यहाँ पर जब वो पर्सन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए जब एप्लीकेशन डालेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास, तो अलॉन्ग विद दैट एप्लीकेशन यहाँ पर उस पर्सन को यहाँ पर फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, जो कि 25,000 रुपीज़ हो सकती है। और अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर ईच क्लास ऑफ एप्लीकेंट, अब ये जो फ़ी का अमाउंट है 25K रुपीज़ जो है वो चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, क्लास ऑफ एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग, कि जो डिफरेंट क्लासेस यहाँ पर बाइफोकेट कर रखी होंगी यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने, उसी बाइफोकेशन के हिसाब से यहाँ पर जो एप्लीकेंट जिस भी बाइफोकेशन में फॉल करता है, जिस भी हेड के अंडर फॉल करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ़ीस जो है यहाँ पर उसको पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वैसे 25,000 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर चार्ज नहीं कर सकती सर्टिफाइंग अथॉरिटी।
नेक्स्ट क्या है, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ साथ सर्टिफाइंग अथॉरिटी पे अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट भी यहाँ पर फाइल करनी होती है किसी भी एप्लीकेंट को सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। और वेयर देयर इज़ नो सच स्टेटमेंट, और जहाँ पर भी ऐसी कोई स्टेटमेंट, सर्टिफाइंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट अगर जिस भी पर्सन के पास नहीं है, तो अ स्टेटमेंट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस। तो वो पर्सन जो है वो ऐसी एक स्टेटमेंट इशू कर देगा जिसमें जो भी पर्टिकुलर्स हैं जो यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में होते हैं, उन्हीं प्रोविजंस को, उन्हीं स्टेटमेंट को वो एक स्टेटमेंट में इंक्लूड कर देगा और फिर उसके बाद उसको प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जो भी रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से वो उनको प्रेस्क्राइब्ड मैनर में एक स्टेटमेंट में मेंशन करेगा और फिर उस स्टेटमेंट को फाइल कर देगा अगर उसके पास यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट नहीं है तो यही दोनों चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉन्ग विद एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट किसी भी एप्लीकेंट को सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास यहाँ पर सबमिट करना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है जब इशू हो रहा होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफाइज दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इट इज़ एक्यूरेट एंड दैट, मतलब यहाँ पे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सर्टिफाई करेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें कंटेन की गई है वो जो स्टेटमेंट है वो इट हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब वो जो स्टेटमेंट है वो कंप्लाई करती है, मतलब वो उसी प्रोविजंस और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, उनको फॉलो करती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो प्रोविजंस जो हैं वो आईटी एक्ट 2000 के अंदर हैं, उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस को ये कंप्लाई करती है स्टेटमेंट। और इट हैज़ पब्लिश्ड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और अदरवाइज मेड इट अवेलेबल टू सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट एंड द सब्सक्राइबर हैज़ एक्सेप्टेड इट। तो अब यहाँ पे वो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो पब्लिश हो चुका है, ये इंश्योर करना है कि इट हैज़ पब्लिश्ड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि वो पब्लिश कर चुकी है यहाँ पर डीएसी को, और अदरवाइज मेड इट अवेलेबल टू सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट, और या फिर उस पर्सन को जो उस सर्टिफिकेट पे रिलाई कर रहा है उसको, एंड द सब्सक्राइबर हैज़ एक्सेप्टेड इट, और जो सब्सक्राइबर है वो उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर चुका है। द सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू पब्लिक की लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अब जो सब्सक्राइबर है वो होल्ड करता है प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अब ये जो प्रोसेस है पूरा कि कैसे हम प्राइवेट की और पब्लिक की का यूज़ कर रहे हैं, कि ये एलियन टर्म्स नहीं हैं, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये फेमिलियर टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पे सब्सक्राइबर जो है वो होल्ड करता है ये प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग पब्लिक की को, जो कि लिस्टेड होगी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। द सब्सक्राइबर होल्ड्स अ प्राइवेट की विच इज़ केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है उसके पास एक प्राइवेट की होनी चाहिए जिसका यूज़ करके वो अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है वो उसको क्रिएट करेगा। तो ये भी प्रोसेस जो है कि कैसे यहाँ पर सब्सक्राइबर जो है वो प्राइवेट की का यूज़ करके डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करता है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पूरे प्रोसेस में, प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है द पब्लिक की टू बी लिस्टेड इन द सर्टिफिकेट कैन बी यूज टू वेरीफाई आवर डिजिटल सिग्नेचर। अब जो पब्लिक की लिस्टेड है यहाँ पर सर्टिफिकेट में, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, कैन बी यूज टू वेरीफाई आवर डिजिटल सिग्नेचर, तो उसको यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को जो भी अफिक्स हुआ है बाय द प्राइवेट की हेल्ड बाय द सब्सक्राइबर। जो भी यहाँ पर अफिक्स किया होगा डिजिटल सिग्नेचर किसी भी सब्सक्राइबर ने प्राइवेट की का यूज़ करके, तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं पब्लिक की का यूज़ करके, जो कि लिस्टेड होगी सर्टिफिकेट के अंदर।
तो ये जो तीनों यहाँ पर हमने देखे प्रोविजंस, ये सारे ही हम पहले प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको अब यहाँ पर इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अब यहाँ पर द सब्सक्राइबर प्राइवेट की एंड पब्लिक की कॉन्स्टिट्यूट अ की पेयर, इस टर्म से भी हम फेमिलियर हैं कि यहाँ पर एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करके यहाँ पर सब्सक्राइबर जो है वो की पेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसको हम एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे है सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अभी तक तो हमने प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग की बात कर ली, इशुएंस की बात कर ली कि जब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इशू करेगी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्या प्रोसीजर होगा ऑब्टेन करने का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। अब हम देखेंगे कि सस्पेंड कब हो सकता है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि अब जो अथॉरिटी है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, वो इशू तो कर पा रही है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, लेकिन उसके पास ये भी राइट है कि वो जैसे इशू कर रही है वैसे ही उसको सस्पेंड भी कर सकती है। तो ये जो प्रोविज़न है सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, वो सेक्शन 37 के अंदर है ऑफ द IT एक्ट 2000 में। यहाँ पर सर्टिफिंग अथॉरिटी कैन सस्पेंड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, किन कंडीशंस में हो सकते हैं सस्पेंड। ए, ऑन रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम सब्सक्राइबर और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ सब्सक्राइबर। तो अब यहाँ पे अगर जो सब्सक्राइबर है या कोई भी पर्सन जो सब्सक्राइबर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, अगर कोई ऐसा पर्सन जो है अगर वो रिक्वेस्ट करता है यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी से कि वो अब उसका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो उसको सस्पेंड कर दे, तो यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करने के बाद ऐसी रिक्वेस्ट के रिसीट के बाद जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी उस सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर देगी। और क्या कंडीशन हो सकती है, इफ़ इट इज़ ऑफ ओपिनियन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया जा सकता है किसी भी पर्सन के पास से। और यहाँ पर जब ऐसा कर रहा होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी सस्पेंड कर देगी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, तो यहाँ पर उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा सब्सक्राइबर को कि आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर कम्युनिकेट करना पड़ेगा सब्सक्राइबर को, ताकि यहाँ पर सब्सक्राइबर को भी जो है वो पूरा राइट मिले, राइट टू हर्ड मिले, कि यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो सब्सक्राइबर का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसको लेना चाहे, कंसिडर करना चाहे। तो इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर को कि आपका जो DAC है उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। शेल नॉट सस्पेंड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज़। और जो सस्पेंशन है, जो भी ऐसी सस्पेंशन होगी वो 15 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकती, सिर्फ 15 डेज़ के लिए ही यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड कर सकती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो इसमें यह भी प्रोविज़न है कि शेल नॉट सस्पेंड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज़, 15 डेज से ज़्यादा के लिए वो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर, कि अब सब्सक्राइबर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं यहाँ पर। तो ऐसी 4 ड्यूटीज़ हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करनी होती है किसी भी सब्सक्राइबर को। तो जनरेटिंग की पेयर सेक्शन 40, तो अब यहाँ पर सब्सक्राइबर की ये ड्यूटी है कि वो की पेयर जनरेट करे, जो कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन का पार्ट है। तो अब वो की पेयर है, मतलब प्राइवेट की एंड पब्लिक की, बाय अप्लाइंग द सिक्योरिटी प्रोसीजर, जो भी सिक्योरिटी प्रोसीजर है उसको अप्लाई करके यहाँ पर जनरेट करना होता है की पेयर किसी भी सब्सक्राइबर को। तो ये ड्यूटी है यहाँ पर सब्सक्राइबर की सेक्शन 40 के अंदर। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसकी जो सब्सक्राइबर है उसकी ये भी ड्यूटी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की भी सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे। ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर होंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को भी इंक्लूड करेगा ये, जो कि सेक्शन 40A के अंदर होते हैं। जो भी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पर सब्सक्राइबर को परफॉर्म करने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के बाद उसी के रिस्पेक्ट में। थर्ड है यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सेक्शन 41।
तो अब यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है उसको एक्सेप्ट करना होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मैनर है उसके अंदर, और ये प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 41 के अंदर है। एट लास्ट यहाँ पे फोर्थ ड्यूटी है किसी भी सब्सक्राइबर की, कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। यहाँ पर सब्सक्राइबर को ये इंश्योर करना होता है कि उसके पास जो प्राइवेट की है वो उसको सेफ़ रखे, सिक्योर रखे, उसका कोई भी लीक जो है वो ना हो, कोई भी थेफ्ट उसकी प्राइवेट की का ना हो। तो ये प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 42 के अंदर है, रीज़नेबल केयर टू रिटेन कंट्रोल। अब यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है उसको ये रीज़नेबल केयर रखनी होती है प्राइवेट की कि वो उसका कंट्रोल जो है उसको रिटेन कर पाए, कोई और उसका कंट्रोल उससे ना ले ले। तो यही 4 ड्यूटीज़ हैं जो एक सब्सक्राइबर को परफॉर्म करनी होती हैं जब उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिल जाता है, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो जो भी ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब्ड हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वो ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करनी होती हैं। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का जो प्रोविज़न है आईटी एक्ट 2000 के अंदर वो समझ में आ गया होगा, और इसके बाकी के प्रोविज़न्स जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं वो भी आप समझ गए होंगे। तो अब इसी के साथ हमारा आईटी एक्ट 2000 जो है वो कंप्लीट होता है, और बिज़नेस लॉज के भी सारे जो एक्ट्स हैं, सारे 4 एक्ट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।